सो गाइस, पिछले कई दिनों से जब वीडियोस के नीचे के कमेंट सेक्शन को मैं एनालाइज करता हूं तो मैंने वहां कुछ पाया है। मैंने तीन तरह के स्टूडेंट पाए। पहले ऐसे स्टूडेंट है जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट है जिनका हुआ है पर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हुआ है। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट है जिनका हो चुका है, वो रिवीजन कर रहे हैं पर उनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा कम है। तो गाइस प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप कौन से नंबर पे आते हो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझसे ये पता चलेगा कि आप में से कितने सारे बच्चे हैं कि जो अभी किस पोजीशन पे हैं, जिससे हम आपकी क्या हेल्प कर पाए। इस कमेंट से ही हम एनालाइज करते हैं, तो कमेंट जरूर करना। अब दूसरी बात गाइस कि देखो, मैथ के लिए अगर मैं जनरली बात करूं, जैसे हम इस तरह से कैलकुलेशन वाइज सभी के लिए, सभी का कॉमन हम बात करते हैं कि मान लो 10 to 12 डेज आप सभी के लिए बचा हुआ है, और इस 10 to 12 डेज के अंदर आपको मैथ के साथ बाकी सब्जेक्ट भी कवर करना है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ ही आपका पिछला सेमेस्टर का भी कुछ बकाया होगा, मतलब कुछ बैकलॉग होगा, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो इतनी सारी चीजों को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि गाइस इस सेमेस्टर के अंदर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ के सभी सब्जेक्ट को क्लियर करने के साथ ही पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट को भी आपको क्लियर करना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक तरीका आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि आपको किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है, किस टॉपिक को कवर करना है, किसको नहीं करना है। ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं करते तो भाई लास्ट में ना बहुत ज्यादा फील होगा। देखो गाइस, मैं हर साल जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सेमेस्टर स्टार्टिंग में एक वीडियो जरूर बनाता हूं। मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं कि भाई स्टार्टिंग से, जिस दिन आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करो। पर मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैं 100 बच्चों को कैलकुलेट करूं कि 100 बच्चे, तो उसमें से सुनने वाले बस 2 बच्चे होते हैं, और बाकी बोलते हैं लास्ट में पढ़ेगा ना, लास्ट में पढ़ेगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो गाइस लास्ट में थोड़ा रिस्क गेम होता है, और उस रिस्क गेम को अगर आप सही तरीके से नहीं खेलते तो भाई रिजल्ट का असर समझ रहे हो ना, और वो चीज मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अब देखो, सबसे पहली बात तो मैं तरीका बताऊंगा, बट उसके पहले अपना ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस प्लेटफॉर्म पे बच्चे आराम से, हर यूनिवर्सिटीज के बच्चे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के अपने स्कोर को बहुत अच्छा अप कर सकते हैं। हमने अपने ऐप पे वीडियो डालने के साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरे वीडियोस डाले हैं, जिससे बच्चे जो नहीं बाय कर सकते, जो परचेस नहीं कर सकते, वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी पढ़ सकते हैं गाइस। ये अपना प्लेटफॉर्म है जिससे हमने सभी यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को डालना है, प्रदीप गिरी एकेडमी लिखना है, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। और जो बच्चे डायरेक्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से मुंबई, पुणे, एसपीपीयू वाले बच्चों का, मुंबई वाले बच्चों का, बाटू वाले बच्चों का, और डिप्लोमा वाले बच्चों का तो ऑलरेडी स्टार्ट है। 1 तारीख आज से 1 मई से 3 सेक्शन का मुंबई, एसपीपीयू और बाटू वाले बच्चों का क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा लाइव है। और विद इन 10 to 12 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस विथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, वैसी चीजें लाइव क्रैश कोर्स में करवाई जाएगी। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर अभी भी आपका कुछ नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो भाई फटाफट फटाफट ज्वाइन होके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि उसके अंदर एक टारगेट मिलता है। डेली राहुल सर आपसे बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात, राहुल सर ही पूरा लेक्चर उसको कंडक्ट करवा रहे हैं, और राहुल सर ही पूरा लाइव सेक्शन ले रहे हैं। तो भाई ज्वाइन जरूर करना अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, और खुद से कर पा रहे हो तो यूट्यूब चैनल अपना बेस्ट है, और यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए। देखो गाइस, जीरो स्टडी है, तो अगर आप पूरा का पूरा यूनिट सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करने जा रहे हो तो भाई बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, क्योंकि आपका कुछ नहीं हुआ है और आप ऐसा टारगेट बना के जा रहे हो, नहीं यार जितने सेक्शन है, जितने जितने इसके अंदर टॉपिक दिया, हर टॉपिक को मैं करूंगा, तो भाई कहीं ना खुद से धोखा कर रहे हो। अब सही तरीका ये है, देखो जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है तो हमारे तरीकों को चेंज करना चाहिए। जब एग्जाम 4 महीने पहले रहता है तो हमारे पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, जब एग्जाम 2 महीने पहले बचा रहता है तो तरीका अलग होता है, और जब एग्जाम 10 दिन पहले बचा रहता है और 10 दिन टाइम रहता है तो हमारा तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस समय हर यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उनको हमें निकालना है, और उससे रिलेटेड टॉपिक को अगर आप जैसे हमारे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़ पा रहे तो उन टॉपिक को हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, सर्च करना है, और सर्च करके क्या करना है कि आप डायरी के वो टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहोगे कि भाई आपने क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा तो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी आएगा आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। समझ में आए? अगर मैं बोलूं कि आप में आपके यूनिवर्सिटी के अंदर 5 यूनिट आ रहा है
तो एटलीस्ट मेरी तरफ से आप सभी को टारगेट है कि 3 यूनिट तो आपको करना ही है। अगर 6 आ रहा है तो एटलीस्ट 4 करना है, और बाकी भी गाइस 2 किस तरह से कंप्लीट करना है उसको आगे वाले आने वाले दिनों में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा कहना है कि छोड़ के कुछ जाने का ट्राई मत करो, हाँ बट कैसे करना है उसके तरीके को चेंज करो, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है तो मैंने बोला तरीके को चेंज करना है। आपको टोटल 2 या 3 सेक्शन में चीजों को डिवाइड करना है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देन ओनली टॉपिक, ये 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है। और वो डिवाइड करने के बाद उनके कॉन्सेप्ट और उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देन सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट ही बोलेंगे कि डायरेक्ट ही सॉल्व पीवाईक्यू करो, तो डायरेक्ट पीवाईक्यू मत करो यार। कुछ बच्चे कर सकते हैं, मैं मानता हूं, चलो कुछ बच्चे कर लेंगे, बट ज्यादातर बच्चों का प्रोपोर्शन ये होता है कि एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बस आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। हो सकता है क्वेश्चन आपने देखा, आपके दिमाग फिट होगा, वैसे ही ऐसे आपने छाप मतलब आपने प्रैक्टिस वैसे ही वैसे कर लिया और आपको फील होगा कि आपको आता है। इसको आने को आना नहीं कहेंगे, आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है, तो देन उसके बाद कैसा भी टॉपिक क्वेश्चन घुमा के भी आया तो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैथ को अगर निकालना है तो सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट। मैं बोल रहा हूं अगर आप ओवरऑल निकालोगे भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ज्यादा टॉपिक नहीं निकलेगा। राहुल सर अगर मैं इनको बात करूं मुंबई पुणे एसपीवी, तो कितने टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल सकते हैं? हार्डली 12 टॉपिक। देखो राहुल सर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे, ओनली 12 टॉपिक्स। टाइम भी नहीं लिया राहुल सर ने, टाइम नहीं लिया, ओनली 12 टॉपिक्स। समझ, बस उसी को तो एनालाइज करना है, और उसके अंदर 12 टॉपिक्स के भी अंदर कुछ को भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पढ़ाई करने की प्लानिंग करनी है तो आप कम दिन के अंदर ही बहुत स्कोर कर सकते हो। और मैथ के साथ ही गाइस आपके जो बाकी अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को भी डेली आपको टाइम देना है और डेली उसको सॉल्व करते जाना है। और अभी भी आजकल कल परसों पे मत छोड़ो। अगर आपके कॉलेज में पीएल मिल गया, मतलब पढ़ने का टाइम मिल चुका है घर पे, तो भाई पढ़ो और फोकस करो। नोट्स अगर आपके पास नहीं है, अगर ऐप में हो हमारे हमारे कोर्सेस में हो तो डायरेक्ट ही आपको नोट्स मिल जा रहा है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों से कहीं से जहां उनके पास नोट्स होगा मंगाओ और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपके पास पूरे कंटेंट होने चाहिए, नहीं तो आप पढ़ रहे हो फिर दोस्तों को फोन कर रहे भाई ये मेरे पास नहीं। पहले पूरे कंटेंट को इकट्ठा करो, और कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए 10 दिन मत लगाओ। विद इन 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी चीजें आपके पास आ जानी चाहिए और पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रॉपर तरीके से डे वाइज प्लानिंग आप सभी के लिए लाऊंगा कि आपको किस वाइज, बट जिस यूनिवर्सिटीज की ज्यादा मांग होगी कि सर हमारे यूनिवर्सिटी का लाओ, क्योंकि देखो अगर डे वाइज लाऊंगा तो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का ही ला सकता हूँ, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज को कॉमन तो ये बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके एग्जाम वाइज ही चीजें मुझे लाना पड़ेगा। तो जिसकी ज्यादा मांगी उसके रिलेटेड और चीजें मैं लेके आऊंगा। तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।